गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने संडे में अपना एक एग्ज़ाम लिया था जो कि हमारी इन्फोटेक की एप्लीकेशन पे चलता है। अगर आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो काफ़ी बच्चों के हमारे पास मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पर कि सर उनका जो है सॉल्यूशंस कराएं। तो आज का जो 30 क्वेश्चन थे उनके हम सॉल्यूशन कराएंगे। जिन भी क्वेश्चंस के आंसर आपने जो भी लगाए थे वो हम देखेंगे कि आपने सही लगाया या नहीं लगाया, और साथ में आपको दिखाऊंगा कि इसका जो रिजल्ट है फर्स्ट और सेकंड थर्ड और पूरी लिस्ट में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कितने बच्चे कितने मार्क्स लाए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो कैसे डाउनलोड करने की वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चलिए तो वीडियो तक कंटिन्यू बने रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर है। एक क्वेश्चन हमने आपसे फर्स्ट ये पूछा था कि टेपर होल की रीमिंग के लिए कौन से रीमर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो हमारा था टेपर रीमर। क्या था इसका राइट आंसर? टेपर रीमर हम यूज करते हैं टेपर होल में रीमिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो ना काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चंस और एक दो क्वेश्चन जो रॉन्ग थे आंसर की में वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कुछ जो मिस्टेक थी। तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा क्या कि एक ड्राइंग में होल की दर्शाई गई डायमेंशन 40, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से 40 प्लस 0.028, और इसके बाद एक और दे रखी है प्लस में 0.040। ये सब जो है मिलीमीटर दे रखी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा साइज टॉलरेंस में है? तो यहाँ पे चार साइज दिए हैं, ये चारों साइज दिए हैं, इनमें से एक जो है साइज इसमें टॉलरेंस में है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको कई बार बताया है और हमारा जो कोर्स है एमजीएम वहां पे भी आपको बताया कि कैसे जो है हम टॉलरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो टॉलरेंस बताना है। टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस होती है किसी भी जो हमारा जो होता है उसके बेसिक साइज पे जो हाई लिमिट और लो लिमिट होता है उसके अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। राइट, तो हमें जो है इसका अंतर निकाल देना है और इसका आंसर हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों जो है संख्या प्लस में है, और दोनों संख्या प्लस में, तो हमारी जो एक संख्या है वो कितनी है? या तो हम उस जॉब को 14.028 तक बना सकते हैं, या फिर हम बना सकते हैं कहां तक 40.040 यहां तक हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है, सॉरी टॉलरेंस में है। तो यहाँ देखो यहाँ पर है एक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि 40 जो है ये टॉलरेंस में नहीं है क्योंकि हमारा जो साइज है वो यहाँ से स्टार्ट होना है 14.028 से, इसलिए ये साइज नहीं है। इसके बाद हमने देखा कि 38 है, तो यहाँ पे देखेंगे बी 40.38 कब आएगा? 40 से पहले आएगा, तो ये वाला साइज हमारा टॉलरेंस में है। और 50 देखेंगे तो 50 है क्या? 40 के बाद 50 आएगा, तो ये भी नहीं है। और देन 40.010 कहां तक आएगा? इससे पहले, इसके बाद आएगा, तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आप निकालें। और एक क्वेश्चन और भी था, इसका वो लास्ट में है, 20 क्वेश्चंस है, वो भी बताऊंगा कि वो कैसे करना था। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन है। इसके जो आगे वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ होगा, और इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो स्टार्टर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर रनिंग करंट को कम करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, रनिंग वोल्टेज अधिक करने के लिए, स्टार्टिंग करंट अधिक करने के लिए। तो ये क्वेश्चंस है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा बी इसका आंसर होगा कि स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिशियंस वायरमैन से क्वेश्चंस लिया हुआ है क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला आईआईटी उसमें जो है स्टेट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 फेज प्रणाली में वोल्टेज को खालिस्तान द्वारा अलग किया जाता है। तो 120 डिग्री पर उसको अलग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना। चलिए तो अब मैं इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन 5 बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। काफी बच्चे वेट कर रहे होंगे। तो देखो पांचवा क्वेश्चन है कि पेन हेड रिवेट का प्रयोग खालिस्तान कार्य के लिए किया जाता है। तो पेन हेड रिवेट का प्रयोग हम हैवी वर्क के लिए करते हैं। तो पेन हेड रिवेट कैसी होती है हमारी? कुछ हमारी इस टाइप की होती है, तो आप लोग देखना। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, इस टाइप की हमारी पेन हेड रिवेट होती है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ कि आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड कैसे करनी होगी। तो देखो आपको सबसे पहले एप्लीकेशंस पे जाना है। कहां पे जाना है? एप्लीकेशंस पे जाना है। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इन्फोटेक की प्ले स्टोर पे मिलेगी आपको। उसमें जो है टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, वहां पर संडे लाइव एग्जाम लिखा है और उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ फाइल दिख जाएगी।
ठीक है। और जितने भी बच्चे ने टेस्ट दिया था उनको आंसर की भी वहां पे दिखेगी, आप अपने आंसर की देख सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया, अभी भी पूरे वीक जो है वो चालू रहेगा, आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करना है। टेस्ट सीरीज का होम स्क्रीन पर एक ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करके संडे के एग्जाम में जाएंगे और अपनी पीडीएफ फाइल इस क्वेश्चंस की सारी की डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये वाला मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको। 5वें के बाद 6 क्वेश्चंस है कि थ्री फेज प्रणाली है, थ्री फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित होता है तो कंट्रोल करंट खालिस्तान होता है, कंट्रोल करंट खालिस्तान होता है। ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आया है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है न्यूट्रल करंट होगा वो शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा। ये इलेक्ट्रिशियन से क्वेश्चंस दिया गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस आंसर की में ये गलत था कि रिविट जो है बनाई जाती है, वो हार्ड लिखा था, तो हार्ड तो गलत है, सॉफ्ट मेटल की बनी होती है। रिविट किस मेटल की बनी होती है, सॉफ्ट मेटल की बनी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस एक एग्जाम में पूछा गया है। रिविट के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो एमजीएम कोर्स में बताई है, 3 से 4 वीडियो दिए हैं, आप वहां देखेंगे तो पूरा रिविट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है सामने कि जब आयाम को 20 यहाँ लिखा 20 और यहाँ पर टॉलरेंस दी हुई है, तो आप इस टॉलरेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक लाइन में लिखने के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया था, बट ये है यही चीज, ठीक है। अगर एग्जाम में लिखा है तो वो इस टाइप से लिखा आ सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे भी लिखा था, 20 के ऊपर लिखा होगा छोटा छोटा सा, ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है कि व्यक्त किया जाता है, के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर क्या तब सहनशीलता बताएं, तो यानी कि टॉलरेंस बतानी है। टॉलरेंस फिर वही करेंगे कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो कैसा आया, आप सोचोगे सर ये कैसा आया, तो देखो 20 में से हम क्या करते हैं, 20.000 में से हम क्या घटाएंगे, 0.05 घटा देंगे, क्योंकि माइनस में 20 में से घटाना, तो 5 आ गया, 9 आ गया, इसके बाद यहाँ 9 आ गया और यहाँ पे 19 बचा, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया हाई लिमिट, क्या हो गई हमारी हाई लिमिट हो गया, ये हमारी हाई लिमिट हो गई, और ये हमारी हो गई लो लिमिट, क्या हो गई, लो लिमिट। तो इससे हम निकालेंगे अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसमें इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ पे हमारा 11 हो जाएगा, 11 में से जो 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 0 बचेगा, और यहाँ हमारा पॉइंट के बाद 0 बचेगा। तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठ रहा है, 0.02। अब चाहे तो ये जो हमारी संख्या आई, आप सोचेंगे सर ये 0 क्यों नहीं आया, तो 0 जरूरी नहीं है कि हम 0 लिख के हम उस संख्या को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन में यही लिखा है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट जो है 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का स्विच है, कौन सा एक प्रकार का स्विच है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा गया है, अगर आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। जितने भी एप्लीकेशंस वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने यदि एग्जाम दिया था तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने आपके मार्क्स आए थे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसका बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, 9 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। 9 क्वेश्चन का आंसर देखो, ये सभी ठीक है हमारे, यानी कि सिंगल पोल 1 वे स्विच और सिंगल पोल 2 वे स्विच और मीडिएट स्विच जो है, ये सभी इसका राइट आंसर होंगे। तो ये एक इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि स्टील इज एलॉय ऑफ कार्बन एंड खालिस्तान, यानी कि स्टील जो है किसका एलॉय है, वो हमारा जो है कार्बन और लोहे का एलॉय है। किसका, कार्बन और लोहे का एलॉय है, तो ये हमारा आयरन सही इसका आंसर है। स्टील हमारा कार्बन लोहे का एलॉय है, यही हमारा सही आंसर है। कई बार एग्जाम में आपको क्लासेस में बताया है कि स्टील किसका मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी खालिस्तान का एक स्रोत है। बैटरी हमारा जो है काय का स्रोत है, वो किसका सोर्स है, वो हमारा डीसी वोल्टेज का है। बैटरी से जो हमें डीसी वोल्टेज मिलती है, राइट। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में हमने पूछा था आपसे संडे के एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलो 12 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ दिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सी बिजली का संचालन कर सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइबर, फेल्ट, ग्रेफाइट और पेंसिलिन। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। इसका आंसर यदि पता है आपको तो जल्दी से बताएं, तो क्या इसका आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर जो हमारा जो है बिजली का जो संचालन करता है वो हमारा ग्रेफाइट करता है। ग्रेफाइट एक ठोस लुब्रिकेंट भी होता है, ये याद रखना, एक एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। चलो 12 के बाद देखते हैं 13 क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन था,
देखो क्या क्वेश्चन था, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन था कि HPMV, यहाँ देखो आप इंग्लिश में ये लिखा होगा HPMV लैंप का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका होता है हाई प्रेशर मर्करिक वेपोर लैंप। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस 13 के बाद 14 क्वेश्चंस का आंसर बताएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए जल्दी से बताएं कि क्या आंसर होगा। तो 14 है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, धारा और वोल्टेज को, किसको करता है, धारा और वोल्टेज को परिभाषित करता है। ये क्वेश्चंस भी हमने आपको संडे के एग्जाम में पूछा था, अगर आपने किया है तो मुझे बताएं। इसके बाद चलिए 14 के बाद 15 क्वेश्चंस पे। 15 क्वेश्चंस भी एग्जाम में हमने दिया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी जल्दी बताएं कि क्या इसका आंसर होगा। 15 का आंसर देखो कि प्रतिरोध SI का मात्रक है वो हमारा ओम है, क्या है, ओम। ठीक है, ओम, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको संडे के एग्जाम में दिए थे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चंस देखो, 16 क्वेश्चंस क्या है, 16 क्वेश्चंस है कि एक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह थोड़ी स्थायी विरूपण होने के साथ ही टूट जाता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे भंगुरता कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। टूट जाता है तो ब्रिटलनेस होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए 14 के बाद 16 के बाद 17 क्वेश्चंस देखते हैं कि खराद मशीन में कैरिज के मशीनीकृत गति के लिए प्रयुक्त यंत्रावली के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा एप्रन होगा। क्यों होगा, एप्रन में जो है जो लेथ मशीन होती है उसमें एप्रन में सभी मैकेनिज्म लगे होते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 17 के बाद 18 क्वेश्चंस है और ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए क्या क्वेश्चंस है, कह रहा है कि मशीनिंग ऑपरेटिंग अंडर हाई टेम्परेचर एंड लोड आर बेस्ट लुब्रिकेंट बाय। तो यहाँ पे कह रहा है कि उच्च तापमान और भार पर काम करने के लिए मशीन खालिस्तान बेहतरीन तरीके से स्नेहित होती है। तो देखो मैंने अभी पीछे बताया था, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ठोस लुब्रिकेंट। क्या होगा, ठोस लुब्रिकेंट में ग्रेफाइट आता है। ठीक है, तो जो भार पे काम कर रही हो यानी कि लोड पर काम कर रही हो वहां पर हम लुब्रिकेंट देंगे, वो हम ठोस लुब्रिकेंट देंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, वैसे सभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि which of the following metal is used for ग्लेवेनाइजिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो देखो टीन लिखा है, जस्ता लिखा, लेड लिखा और तांबा लिखा। तो क्या करते हैं हम, जिंक का यूज करते हैं। जिंक मतलब जस्ता हिंदी में बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, जेड एन इसको प्रदर्शित करते हैं, छोटे जेड, बड़ा कैपिटल जेड और छोटा एन। ठीक है, इसको भी याद रखना, एक सिंबल है इसका ये। चलो 20 क्वेश्चंस में एग्जाम में जो आया था वो 20 क्वेश्चंस में थोड़ी मिस्टेक थी, उसको हम ठीक करेंगे। क्या क्वेश्चंस था, देखो ये रेड भी कर रखा है, इसलिए कर रखा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस की कुछ मिस्टेक थी। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि एक ड्राइंग में शाफ्ट की दर्शाई गई डायमेंशंस 14 के बाद है हमारी प्लस और माइनस की हमारी टॉलरेंस है। तो इसको हम निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सा जो है साइज टॉलरेंस, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से शाफ्ट का कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो बच्चे सभी देखेंगे यहाँ पर। तो हमारा एक साइज हो गया 14.068, ठीक है, और दूसरा साइज क्या हो जाएगा, दूसरा साइज आएगा हमारा 39 कितना जाएगा 39 हम इसको घटाएंगे, घटाना बिल्कुल आराम से, अगर गलती करोगे तो फिर गलत ही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से घटाते हैं, क्या आएगा 0.42, इस टाइप से घटा लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 आएगा यहाँ पर, हमारा कितना आएगा यहाँ पर 9 में से जो 5 आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक हासिल लिया, हासिल लेते थे 10 में से 8 गए 2, यहाँ 9 में से 4 5 और यहाँ 9 का 9 बचा, 39 आ गया। ठीक है, तो क्या संख्या आ गई हमारी जो संख्या आ गई यहाँ पर 39.958। ये अब हमारी जो है हाई लिमिट और लो लिमिट आ गई। कौन कौन सी आ गई, ये हमारी हाई लिमिट है, ये H है और ये हमारी लो लिमिट है। ऐसे करेंगे। अब हम देखेंगे ऑप्शंस देखेंगे 40.068 क्या किसी में आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। हमारा क्या कर रहा है, इसमें नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में कि नहीं है पूछा है तो नहीं है, ये तो है, तो ये तो आंसर हमारा है। ठीक है, ये ऑप्शंस नहीं होगा, हमें नहीं है ढूंढनी है। तो 40.96 आएगा, 40.96 आएगा, देख लेते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 96 जो है, इसके बाद
संख्या है। इसके बाद अगर हम 40 भी देखें तो 40 इससे पहले की संख्या है, क्योंकि हमारा जो है साइज जो है वो 40 से चल के 40 पॉइंट समथिंग जा रहा है। इसके बाद हमारा जो 39.968 है, तो ये वाला तो सिंपल यहाँ पर आ ही जाएगा क्योंकि 68 है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि हमारा ये वाला तो साइज है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, मैं इसे काट रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज होते हैं, काफी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए थे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि 40.096 कब आएगा, 14.096 इसके बाद आएगा जब 6 7 8 9 चलेंगे, तो ये तो साइज हमारा ओवर हो गया, तो ये साइज में नहीं है। कौन सा साइज नहीं है, ये वाला साइज नहीं है, तो यही इसका आंसर है। बाकी हम इसके देखेंगे 40.00 ये तो इसके अंदर आ ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद 39.68 ये भी आएगा, क्योंकि इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो फिर संख्या हमारी ये वाली आएगी, क्योंकि 96 958 के बाद हम चलेंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे 958 959 9560, तो ये वाली संख्या भी आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारी ये वाली संख्या आएगी, तो ऐसे हमें देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास नहीं है पूछा है। तो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज थे। बाकी हमने जो है इसे कोर्स में बिल्कुल डिटेल में बताया है, अगर आपने वहां से देखा हो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 20 के बाद चलते हैं 21 क्वेश्चन पे, ठीक है। किसी को क्लियर ना हो तो बताना। इसके बाद कह रहा है कि रीमर एक प्रकार का है, तो रीमर एक मल्टीपल जो है कटिंग टूल है, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है रीमर, ठीक है, इसको याद रखना। और फाइल भी मल्टीपल कटिंग पॉइंट टूल होता है। इसके बाद हमारा 22 है, 22 में जो है ऑप्शंस में गड़बड़ थी, ऑप्शंस में गड़बड़ थी, तो इसका आंसर क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए मैं फिर से बता दूं, इसके ऑप्शंस में 10 12 15 ऐसे कुछ समथिंग दिया था, वहां ऑप्शन में गलती हुई थी, तो ऑप्शंस एक्चुअल में इसके राइट ये है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन राइट है एक्चुअल में ये। क्या सो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस हमारा है a अनुपात b बराबर कितना 2:3। इसके बाद हमारा b रेशो c बराबर कितना हमारा 5:7, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है। इन दोनों को आपस में ऊपर नीचे रखो और यहाँ पे उल्टा n बना दो। क्या बना दो, उल्टा n बना दो। उल्टा n बनाने के बाद इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। चलो तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 5 दूनी 10 आएगा। इसके बाद फिर रेशो लगाएंगे, 5 से 15 हो जाएगा, और इसके बाद फिर रेशो लगाएंगे, 7 से 21 हो जाएगा। तो हमारा क्या रेशो पूछा है इसमें, a रेशो b रेशो c, तो ये हमारा a रेशो b रेशो c आ जाएगा। जिन बच्चों को नहीं पता उनको समझ में आ गया होगा, कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है उल्टा n बना देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उनको एक दूसरे को ऊपर नीचे रखना, सीधा नहीं बनाना, उल्टा n, ऐसे उल्टा n बनाना, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि b रेशो c, इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि b रेशो c क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 15:21 लिख देंगे। बट अगर एग्जाम में 15:21 नहीं दिया हो तो क्या देगा, वो एक बार इसको काट देगा, तो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, तो ये वो ऑप्शन में दे सकता है, ये याद रखना। क्योंकि अभी यहाँ पर तो संख्या कट नहीं रही, एक संख्या से, एक ही संख्या से कटनी चाहिए, क्योंकि 10 आ रहा है यहाँ 15 21, तो 3 से कट जाएगी, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये याद रखना। और अगर वो पूछ ले, अलग से पूछ ले, a अनुपात b बराबर हमारा 10 अनुपात 15 होगा, 10 अनुपात 15 होगा, क्योंकि यहाँ हमने निकाला इन दोनों का, ये है c का वो है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि भाई 15 और 10 है, तो जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन में दे, वो ऑप्शन में क्या दे सकता है, इसको काट देगा एक बार किसी संख्या से, 5 से काट के दे सकता है आपको, ठीक है। तो 5 दूनी कितना लगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशो ये दे सकता है, तो ये याद रखना। हो सकता है एग्जाम में इस टाइप से कल कुछ अलग पूछ ले, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बाद 23 क्वेश्चन चलते हैं, 22 के बाद 23 क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखो 23 क्वेश्चंस क्या है, 23 क्वेश्चंस है कि किसी कास्ट आयरन में कार्बन का ग्रेफाइट रूप होता है, किसी कास्ट आयरन में कार्बन का ग्रेफाइट रूप होता है। ये क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट करके कि क्या इसका आंसर होगा। 23 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 23 का क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारा जो ग्रे कास्ट आयरन होगा, क्या होगा, ग्रे कास्ट आयरन, राइट। किसी कास्ट आयरन में कार्बन का ग्रेफाइट के रूप में होता है, ग्रे कास्ट आयरन के रूप में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका लास्ट में बताऊंगा कि इसका जो आंसर की है रिजल्ट क्या है, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। देखो 24 का क्वेश्चन देखो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में कौन सी सप्लाई दी जाती है। तो 3 फेज जो होगा उसमें 3 फेज दी जाएगी, ये याद रखना। 3 फेज होगा उसमें 3 फेज दी जाएगी। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसको इसी टाइप से याद करना, ठीक है। तो आगे लास्ट के क्वेश्चन से थोड़ा मेरे मैथ के क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल डिटेल्स में। चलो 25 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी डायमेंशन अधिकतम टॉलरेंस है, कौन सी डायमेंशन अधिकतम टॉलरेंस है। तो यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हुए थे, इस पे वीडियो पड़ी है। चलो 25 का 26 क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर एक आपको ब्रोचिंग टूल दिखाया था, एक ब्रोचिंग टूल दिखाया था। ब्रोचिंग टूल में इसकी ये चीज पूछी थी कि भाई क्या चीज है, तो साफ साफ दिख रहा है कि चित्र के अनुसार कि ये इसकी गहराई है, ये इसकी क्या है, डेप्थ है। ये क्या है, इसकी
डेप्थ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा इसका लैंड होता है, ब्रोचिंग टूल का ऊपर का पॉइंट लैंड होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पिच होती है। सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसकी इमेजेस भी है। चलिए तो देखो यहाँ समझ ले सकते हैं इस क्वेश्चंस को कि ये हमारा ब्रोचिंग टूल है, इसमें हमारी ये डेप्थ होती है, ये हमारी एक दांते से जो अगले दांता होता है इसके जो पॉइंट होता है यहाँ से दूरी होती है। जैसे हम अपना स्क्रू थ्रेड की पिच नापते हैं, ऐसी नापते हैं, ये पिच है हमारी, ठीक है। ये ऊपर वाला जो टॉप होता है ये हमारा लैंड होता है, ये हमारा रेडियस होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल, फ्लैंक, ये सभी आपको ब्रोचिंग टूल के बारे में आशीष सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, वहां देखना और आपको उसमें समझ में आ जाएगा। और जिन विद्यार्थियों ने ये वाली क्लास नहीं देखी है हमारे एमजीएम कोर्स में, तो इसमें मैंने आपको एलसीएफ बहुत अच्छे से तरीके से समझाया है, बिल्कुल आपका लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन समझाए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो देखना, इस कोर्स में मैंने आपको काफी अच्छे से पढ़ाया है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेगा, वहां पर टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। चलो आगे अपने क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट जो है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था दांतों की गहराई। क्या था इसका आंसर? डी का आंसर था दांतों की गहराई। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। तो 27 क्वेश्चन देखो, एक औसत का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये औसत का जो चैप्टर है, जब आपको कराऊंगा तो बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, बट हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों द्वारा औसत अंक 92 है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक तरीका होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्या, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्याओं का योग बटे संख्या करोगे तो 50 इंटू क्या कर दोगे, 92 कर दोगे, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कितना रहा, 0 आएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 की 0 आ जाएगा, 5 दिन 45 और 46, तो कितना आएगा 46। यहाँ पर आ गया 46। संख्याओं का योग यहाँ पर हमारा कितना आ गया 46, ये आ गया हमारा 4600, ठीक है। इसके बाद क्या रहा है कि यदि 5 उच्चतम अंक निकाल दिए जाए, जो हमारे जो 50 विद्यार्थी है उनमें से 5 निकाल दिए जाए तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर 45 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या रहा है कि औसत अंक 2 कम हो जाता है, तो औसत अंक हमारा कितना था, पहले 92 था, तो अब कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90। इसके बाद इनकी फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 बचे 45 का 5 हो जाएगा और हासिल का हमारा 4 आएगा और 9 चौक 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको फिर आपस में हम घटाएंगे क्योंकि हमारे जो पहले 50 थे फिर 45 हो गए। क्या पूछा इसमें देखो कि शीर्ष 5 छात्रों का औसत कितना है, शीर्ष 5 छात्रों का औसत ज्ञात करें। तो पहले हमने 50 का निकाला, फिर उसके बाद 45 का निकाला, तो बीच में जो आया वो कितना है 5 वाले का आया। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको माइनस करेंगे, 4600 में से हम जो है 4050 घटाएंगे तो 0 का 0 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। तो हमारा कितना गया 550 आ गया। बट अभी इसका आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमारा क्या पूछा है, इसमें कह रहा है कि शीर्ष 5 छात्रों का औसत कितना है। तो मैंने बताया कि आपको संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्याओं का योग हमारा ये आ गया, संख्या कितनी होगी 5 का पूछा है, तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, इसको काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो 110 कहाँ है, ये वाला है। जिन किसी विद्यार्थी को समझ में ना आया हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको इसकी जो है जल्दी ही पूरे क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी हमारा जो है एमजीएम कोर्स में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 28 क्वेश्चंस काफी बच्चों ने नहीं कर पाए, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चंस को। क्या क्वेश्चंस है कि कह रहा है कि राजेश एक पार्टी के लिए ब्रेड और बन मीठी रोटी, ब्रेड और बन सभी ने खाया होगा जिसको हम बंद बोलते हैं, ब्रेड और बन मीठी रोटी खरीदने का प्रभारी है, यानी कि उसको एक काम सौंपा गया है कि भाई आप जो है ये ब्रेड और बन खरीदोगे, ठीक है। तो बन के प्रत्येक बॉक्स में 10 बन और ब्रेड रोल के प्रत्येक बॉक्स में 8 ब्रेड रोल है। राजेश बन और ब्रेड रोल बराबर संख्याओं में खरीदना चाहता है। अकेला बन खरीदने के लिए बॉक्स का लघुत्तम संख्या ज्ञात करो। क्या लघुत्तम संख्या, अभी मैंने बताया ना आपको, यहाँ अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो मैंने आपको इसमें डिटेल में बताया था कि लघुत्तम संख्या क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। बहुत ही डिटेल में बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। जिन बच्चों ने वीडियो देखी है तो नीचे कमेंट जरूर करना भाई, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजेश एक पार्टी के लिए ब्रेड, ये तो पूरा बोल दिया। तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारी किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पर हमारी बन और ब्रेड की बात हो रही है, ठीक है। बन और ब्रेड की बात हो रही है। तो बन के लिए जो है 10, बन को जो है हमारा बन के लिए 10 यूज किया गया, ये अलग लिख लो, और ब्रेड के लिए
ब्रेड 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 के लिए कितना है 8 यूज किया गया है, ये मैंने अलग लिख दिया अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो देखो जब भी कभी लघुत्तम समापवर्तक कह दें तो उन संख्या का उन क्वेश्चन में संख्या निकालकर उनका लेसन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो किस किस कौन कौन संख्या हमारी 10 और 8 है, तो इनका हम लेसन निकालेंगे 2 5 10 2 चौक 8, राइट। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 5 का 5 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 एकम 5 हो जाएगा, राइट। तो अपने हिसाब से कर लेना। इसके बाद देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, तो कितना आ गया इसका LCM कितना आ गया 40 आ गया, कितना आ गया 40। इतना सॉल्यूशन सभी को समझ में आ गया कि सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे कैसे करें। तो आगे देखो हम आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्या कह रहा है वो कि प्रत्येक बॉक्स में 8 ब्रेड रोल हैं, राजेश बन और ब्रेड के रोल बराबर संख्याओं में खरीदना चाहता है। अकेला बन, देखो यहाँ पर अकेला बन खरीदने के लिए बॉक्सों की लघुत्तम संख्या निकालो। तो क्या करेंगे हम, तो देखो हमारा जो एलसीएम आया इसका 40 आया है, और किसकी बात कर रहा है, बन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बन की बात कर रहा है। तो जो हमारे बन है उससे डिवाइड कर दो 10 से, तो कितना आ जाएगा 10 चौक 40 आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 ही इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा वो हम देखेंगे कि भाई सर 4 ही क्यों इसका आंसर आया, 5 क्यों नहीं आया देखते हैं। तो हमारे लिए बन के लिए हमने 10 यूज किया था, ब्रेड के लिए हमने क्या यूज किया था, उसने ब्रेड के लिए क्वेश्चंस में यूज किया था कितना 8 यूज किया था। तो 8 पंजे 40, तो अगर वो ब्रेड पूछता तो हमारा 5 आंसर आता, बन पूछ रहा 4 आ रहा। अगर हमें देखना हो कि भाई ये आंसर सही है क्या गलत है, ये कैसे देखेंगे, इसको ध्यान से देखना। ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है एक लाइन में कि राजेश बन और ब्रेड रोल बराबर मात्रा में खरीदना चाहता है, इसी लाइन से हम इसका आंसर को देखेंगे कि हमारा सही आ रहा नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ हमारी क्या है 4 संख्या है, किसके लिए बन के लिए है, तो बन की मल्टीप्लाई कर दो 4 में, ठीक है। ब्रेड के लिए क्या है 5 है, 5 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो इसके लिए कितना आया 40 आया, राइट। इसके लिए कितना है 40 आया। तो ये हमारा इसका मतलब आंसर भी हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा था कि राजेश बन और ब्रेड के रोल बराबर संख्याओं में खरीदना चाहता है। तो 40 हमारा आ रहा बराबर आ रहा है, तो कुल मिला के हमारा पूरा कॉन्सेप्ट सही है, राइट आंसर इसका 4 होगा। सभी को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और एक क्लास और रह रही है एलसीएम एचसीएफ की एमजीएम कोर्स में, मैं आपको बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में संख्याओं में 24 32 40 गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक निकालो। तो बच्चे सबसे पहले हम इसका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले लेस है निकालने के सबसे अच्छा मेथड ये है। बाकी मैंने आपको 3 से 4 मेथड और बताए हैं अपने कोर्स के अंदर, जिसमें मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया है, ठीक है। तो 2 की करेंगे 12 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 16 आएगा, 16 यहाँ पे 20 आएगा। चलो जी कर दो आगे। इसके बाद 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। 2 6 12 2 16 2 20, फिर करेंगे 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10। इसके बाद फिर घटाएंगे यहाँ पर 3 का 3 रहेगा, 2 दूनी 4 होगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद फिर 2 से करेंगे, 3 का 3 रहेगा, 2 1 2 5 रहेगा। इसके बाद हमारा 3 से कटेगा और फिर कटेगा 5 से कटेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, और 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। तो 64 कितना आ गया, तो दोबारा देख लो, गणित नहीं करनी है। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 आएगा। तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर 480। क्या आया हमारा एलसीएम 480 आया। बट एक लाइन और कह रहा है कि मैसा कितना होगा। तो आप सोचेंगे सर मैसा कितना होगा, मैसा निकालने के लिए मैंने आपको काफी सारे ट्रिक बताई हैं अपने कोर्स की, जो हमारी एलसीएम एचसीएफ है। तो मैसा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला तरीका ये है कि जो हमारी संख्या दी है उसमें से वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेते हैं जो तीनों संख्या को काट रही हो। तो इसको काट रही है तीनों संख्या, कौन कौन सी संख्या हमारी 24 है, 32 है और 40 है। तो तीनों संख्या को एक ऐसी संख्या है जो काट रही हो। ऑप्शन में देख सकते हो लगभग सारी काट रहे हैं, लेकिन हम x3 अपने क्या करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें उसको काट के देख लो। तो यहाँ पे देखो 8 है, 8 से काट के देखो कि हट रही है, 8 तिया 24 कट रही है, 8 चौक 32 कट रही है, ठीक है, 8 पंजे 40 कट रही है। तो कितना आया 8 आया। तो यानी कि हमारा 480 भी आ गया, 8 भी आ गया, तो हमारा राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना और आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कोर्स में बताए थे, फिर बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ की क्लास दे दी है, कैसे निकालना था ये क्वेश्चन डिक्टो वैसे बताया था। जिन विद्यार्थियों ने सही किया है क्वेश्चन इस क्लास को देखकर वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, और इसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट और कर लो। चलो
आगे फिर से एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि आपका जो एबीटी का कोर्स है उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, तो इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया भी है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लैसम ऐसे एलसीएम और एचसीएफ कितना है 48 और 18, कितना है 48 और 8, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इनमें से एक संख्या 24 है, तो बताएं दूसरी संख्या क्या है। इनमें से एक संख्या कितनी है 24 है, दूसरी संख्या बताएं कितनी है, ठीक है। आप सोचोगे सर ये ऐसा क्यों लिख दिया आपने, तो मैंने कल की जो हमारी क्लास थी उसमें बताया था कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन होता है कि जहां पर पहली संख्या दूसरी संख्या की बात हो रही है, एलसीएम एचसीएफ की बात हो रही है, तो वहां पर क्या करते हैं हम कि लैसा गुणा मैसा, यानी कि एलसीएम गुणा एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर करते हैं पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, ठीक है। तो इसे याद रखना, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, लैसा इनटू मैसा, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। मैसे बराबर पहली संख्या और इनटू दूसरी संख्या, इसको अपने आप लिख देना लॉन्ग विधि में, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है 24 गुणा में, मैं यहाँ इसको भाग में ला रहा हूँ, ठीक है, और इसको काट रहा हूँ, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, कितना आ गया 16, तो x बराबर क्या होगा 16, 16 है आप ऑप्शन में ये रहा, ठीक है। तो 16 इसका आंसर होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर से इसको कोशिश करेंगे कोर्स में अपने पढ़ाने की, ठीक है। तो यहाँ फिर से बता देता हूँ, इस वाली क्लास में मैंने आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट बताया है एचसीएफ एलसीएफ का, एमजीएम कोर्स के मैथ क्लासेस में पढ़ी है, ठीक है। चलो, और जो हमारा एबीटी का कोर्स है वो जो है हमारा चल रहा है एप्लीकेशंस पर, इसमें लाइव क्लास चल रही है, अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। चलो, तो आगे चलते हैं हम अपने किस पर, एग्जाम के रिजल्ट पर। जो हमने टेस्ट लिया था, एग्जाम लिया था, उसका रिजल्ट क्या है, चलो तो देखते हैं, उसका रिजल्ट खोल लेते हैं जरा, ठीक है। उसका रिजल्ट खोल लेते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। तो हमारी जो फाइल है, ये वाली फाइल है एक्सेल की फाइल, इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये रिजल्ट है हमारा उन विद्यार्थियों का जो कि अपने मार्क्स लाए हैं, तो बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम कोड क्या था हमारा, एग्जाम कोड था हमारा IT092, ठीक है। तो एग्जाम कोड क्या था हमारा IT092, ये हमारा एग्जाम कोड था, यानी कि कुल मिला के ये है कि 92 हम एग्जाम संडे में अब तक ले चुके हैं 2-3 साल के अंदर, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेट थे हमारे कितने थे, 204 थे। कब तक, जो बच्चे 11 बजे से 11 बजे से यानी कि 11 AM से AM टू जिन्होंने 12 AM तक पेपर दिया है, PM तक, ठीक है, 12 PM तक पेपर दिया, 1 घंटे के बीच में आधे घंटे का पेपर था। जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया था, टेस्ट दिया था, वो 204 विद्यार्थी थे, उन्हीं का टेस्ट का रिजल्ट बनाया है। तो फर्स्ट देखते हैं कौन है, फर्स्ट हमारे कौन है, फर्स्ट हमारे हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा विपिन कुमार। विपिन कुमार के कितने हैं 26.25 इनके 30 में से मार्क्स है। कितने का पेपर का था, 30 मार्क्स का था, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, ठीक है। इसके बाद देखो जी कुमार है जिनके 25.5 है। इसके बाद हमारे अगर थर्ड पे देखें तो हरिओम शर्मा, ये जो है काफी बार एग्जाम देते हैं हमारा, तो ये हर बार अपनी मेरिट में नाम लाते हैं, तो इनके जो है 24 है। इसके बाद 27, 23 इस टाइप से हैं, ये सारी चीज आप देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो आगे हम चलेंगे नीचे, सभी बच्चों का हम दिखाते हैं। काफी बच्चे कहते हैं सर आप हमारा दिखाते हैं, तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके सभी के नाम शो होंगे, बाकी शाम तक या कल सुबह तक आपको सारे नंबर जो है वेबसाइट में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो नीचे देखेंगे हम, ये देखो यहाँ पर इसे स्कोर कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मोबाइल नंबर हाइड है, ये थोड़ी सी आपकी ईमेल आईडी दिख रही है जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है। ये लिस्ट है पूरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अंकित है, इनके 20.75 है, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी, ठीक है। तो चलो, ये सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था 12 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक जिन्होंने पेपर दिया था, राइट। तो ये सभी विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, ठीक है। ये सारे वो हैं 200 समथिंग है। तो यहाँ पर टाइमिंग भी आता है कि कितने बजे इन्होंने सबमिट किया था, तो वो थोड़ा हाइड हो रहा है, तो वो भी हम कभी आपको वेबसाइट पर डाल देंगे किस टाइम किस बच्चे ने सबमिट किया था, राइट। चलिए, 204 बच्चे हैं, एक बच्चा सबसे लास्ट में इनफोटेड हमने अपने आप ही करके देखा था कि वो रिजल्ट शो कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ है, और सब चीज़ चेक कर लेना और इसको वेबसाइट पर डाल देंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको काफ़ी सारी क्लासेस वगैरह मिलती हैं, और आप चाहे तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार,
जिन्होंने भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। सारी पीडीएफ फाइल्स, वीडियो क्लासेस सब यहाँ पर मिलती हैं, और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो डाउनलोड जरूर करें और अपने साथ जो है अपना प्रिंट आउट निकाल के बाकी इसके जो मैथ के क्वेश्चन बताए हैं उनका सोल्यूशन आप खुद से भी करें। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी हमारा एमजीएम कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। लाइव क्लासेस चल रही है एबीटी एग्जाम को लेकर, थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा दिया है, कुछ क्लासेस रह रही है वो भी क्लास चल रही है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी करते रहें।